श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तभ्यं मित्रों। दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल शिव आराधना केंद्र में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से प्रेरणा लेकर उनकी कथा अनुसार मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सुंदर उपाय लेकर आती हूँ। लेकिन दोस्तों, इस बार मैं आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आई हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह जानकारी आपको नहीं पता होगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार कुछ ऐसे फूल और पत्तियां हैं जो ईश्वरीय पूजा में विशेष रूप से इस्तेमाल में लाई जाती है। यही नहीं, ऐसा भी कहा जाता है कि पूजा के दौरान इन पत्तियों और फूलों का इस्तेमाल न करने से पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। ऐसी ही पत्तियों में से एक है बेलपत्र या बिल्वपत्र। ऐसा माना जाता है कि मुख्य रूप से भगवान शिव की पूजा के दौरान बेलपत्रों का इस्तेमाल ज़रूर से किया जाता है। भगवान शिव को ऐसी पूजा स्वीकार्य नहीं होती है जिसमें बेल के पत्तों का इस्तेमाल न किया गया हो। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी तरह के शिव पूजन और व्रत के दौरान बेलपत्र का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। यही नहीं, मान्यता यह भी है कि भगवान शिव को हमेशा संपूर्ण बेलपत्र, यानी कि जिसमें 3 पत्तियां साफ दिखाई दे और कहीं से ये कटा हुआ न हो, वही अर्पित करना चाहिए। अक्सर लोग शिव पूजन के लिए ताज़े बेलपत्र तोड़ते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ऐसे दिन भी होते हैं जिनमें भूल कर भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, अन्यथा शिवजी नाराज़ हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि बेलपत्र का क्या महत्व है और किन दिनों में बेलपत्र तोड़ने से घर की सुख शांति समाप्त हो सकती है, और यदि आप सोमवार का व्रत करते हैं तो आपको क्या सावधानी रखने की आवश्यकता है। पुराणों के अनुसार बेलपत्र को अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र को पूजा में इस्तेमाल करने से शिवजी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शिवजी की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को अपने कंठ में रोक लिया था। तब सभी देवी देवताओं ने उनके कष्ट को दूर करने के लिए भगवान शिव से बेलपत्र चबाने के लिए दिए थे। उस समय बेलपत्र के सेवन से भगवान शिव के शरीर से विष का प्रभाव काफ़ी कम हो गया और तभी से बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हो गया। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के पूजन में बेलपत्र अवश्य चढ़ाने चाहिए, जिससे शिव जी की कृपा दृष्टि पाई जा सके। इन दिनों में भूल कर भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पुराणों के अनुसार बेलपत्र को कुछ विशेष दिनों में नहीं तोड़ना चाहिए। मुख्य रूप से बेलपत्र सोमवार के दिन भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सोमवार को बेलपत्र तोड़ने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त नहीं होती है। इसके अलावा महीने की चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तथा संक्रांति तिथियों में भी बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है। शिव पुराण के अनुसार इन दिनों में बेलपत्र तोड़ने से भगवान शिव नाराज़ हो जाते हैं और घर में परेशानियां आने लगती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को बेलपत्र हमेशा सही तरीके से ज्योतिष के कुछ नियमों का पालन करते हुए ही चढ़ाना चाहिए। यदि आपको सोमवार की पूजा और व्रत के लिए बेलपत्र चढ़ाना है तो इसे एक दिन पहले यानी रविवार के दिन ही तोड़कर रख ले। बेलपत्र को कभी भी बासी नहीं माना जाता है और कितना भी पुराना बेलपत्र शिव पूजन में स्वीकार्य माना जाता है। जब भी आप शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें, आपको ध्यान रखना है कि भगवान शिव को हमेशा बेलपत्र उल्टी तरफ से चढ़ाएं, यानी कि इसकी चिकनी सतह वाला हिस्सा शिवलिंग से स्पर्श करना चाहिए।
और दूसरा हिस्सा ऊपर की तरफ होना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र हमेशा अनामिका, अंगूठे और मध्यमा उंगली की मदद से चढ़ाएं। कभी भी बेलपत्र को तर्जनी उंगली यानी कि पहली उंगली से स्पर्श कराते हुए ना चढ़ाएं। हमेशा बेलपत्र की 3 पत्तियों वाला गुच्छा ही भगवान शिव को चढ़ाएं और यदि बेलपत्र कहीं से विच्छेदित हो तो उसे पूजा में इस्तेमाल न करें। कुछ तिथियों को बेलपत्र तोड़ना वर्जित होता है, जैसे कि चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या को संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में पूजा से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख लिया जाता है। घर में बेलपत्र का पौधा लगाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में ये पौधा लगा होता है वहाँ भगवान शिव की कृपा तो होती ही है, साथ ही माता लक्ष्मी का वास भी होता है। घर की उत्तर पश्चिम दिशा में बेल का पौधा लगाने से घर के हर एक सदस्य को सभी कार्यों में सफलता मिलती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। घर के ईशान कोण में बेल का पौधा लगाने से भगवान शिव की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। बेलपत्र के बारे में कुछ विशेष ध्यान रखना चाहिए। बेल के पौधे को नियमित रूप से जल चढ़ाना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसकी पत्तियां सूखे नहीं। कभी भी अशुद्ध शरीर से बेलपत्र को स्पर्श न करें। भूलकर भी यहाँ बताई कुछ विशेष तिथियों में बेल की पत्तियां न तोड़ें। शिव पूजन में हमेशा बेल के सही पत्तों का इस्तेमाल ही करें। यहाँ बताई बातों और कुछ विशेष तिथियों को ध्यान में रखते हुए यदि आप बेलपत्र तोड़ते हैं तो मानसिक शांति बनी रहती है, और अगर बिना सोचे समझे बेलपत्र तोड़ते हैं तो चंद्रमा अशुभ हो जाता है और आपकी मानसिक शांति भंग हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी, विशेष रूप से सोमवार का व्रत करने वालों के लिए। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस ज़रूर करिए, ताकि इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और यह वीडियो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।